दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किए गए उसके नए NFO HDFC प्राइवेट बैंक ETF फंड के बारे में। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को। और ये NFO ओपन हुआ है 28 अक्टूबर 2022 को और क्लोज होने वाला है 9 नवंबर 2022 को। लेकिन अगर आप ये NFO डेट मिस करते हैं तो NFO कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इस NFO के अंदर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं HDFC प्राइवेट बैंक ETF फंड के बारे में। दोस्तों ये एक ETF प्रकार का फंड है, मतलब कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों प्राइवेट बैंक्स का हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में एक अहम हिस्सा है और फाइनेंशियल सेक्टर की तरक्की प्राइवेट बैंक्स की तरक्की पर आधारित है और प्राइवेट बैंक्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो इस ग्रोथ का फ़ायदा लेने के लिए हमें इस प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानकारी लेंगे स्कीम के इंडेक्स यानी कि बेंचमार्क के बारे में, और वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस इंडेक्स में मिल सकती है। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। इसमें सबसे पहला है ICICI बैंक्स लिमिटेड, इसका वेटेज है 25.35%। उसके बाद में है HDFC बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 25.21%। उसके बाद इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक एंड RBL बैंक। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ने मिलकर इस इंडेक्स का आधा यानी कि 50% से ज़्यादा हिस्सा कवर किया है। तो अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में टोटल रिटर्न दिया है 3.17%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 8.41% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 17 साल का रिटर्न है 19.60%। मतलब कि आप भी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इस इंडेक्स में तो कुछ इस प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये थी जानकारी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के बारे में जो कि इस स्कीम का बेंचमार्क है। अब हम बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस NFO के फंड मैनेजर है मिस्टर कृष्ण कुमार डागा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। और प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो ये एक ETF यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लान एंड ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नील है, एग्जिट लोड नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रह सकता है 1% और स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई। मतलब कि जैसे हमने देखा इस स्कीम में इस NFO में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लंबे समय के लिए ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस NFO में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक ETF यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार का NFO है। और इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी HDFC प्राइवेट बैंक ETF फंड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जैसे चैनल सब्सक्राइब करें।